वेलकम बैक। सबसे बड़े पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक नज़र डालेंगे हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पर भी बात करते हैं फरा, बिल्कुल उस पर बात करते हैं। एक बड़ा ही अहम मामला है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो क्या है? वो ये है कि हमने दीवार मेहरबानी की बात की, हाँ। लेकिन मैंने इस पूरे सीजन में दीवार मेहरबानी कहीं पर देखी नहीं है अभी तक। बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा है हमजा, अपने घरों के बाहर ही छोटी छोटी दीवारें मेहरबानी बना ली। हाँ, विच इज़ अ वेरी गुड। कि अगर आपको नहीं लगता ना कि कहीं आप जा सकते हैं और आपको नहीं लगता कि जहाँ पे आप रखने जा रहे हैं वहाँ से कौन उठा लेगा, अपने घर के बाहर, ये यूरोप का कॉन्सेप्ट है। हाँ। वहाँ पर तो वॉल ऑफ काइंडनेस, हाँ, वॉल ऑफ काइंडनेस के से बढ़कर अगर आपके घर में सोफा है ना जो आपके इस्तेमाल करनी है, वो भी बाहर रख देते हैं। और अगर आप बेकरीज के बाहर जाएं तो वो जो एक्सपायर्ड डेट की जिसमें अभी 1-2 दिन बाकी हैं, वो प्रोडक्ट्स बाहर रख देते हैं कि जो चाहे, जिसका दिल चाहे, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से उठा के ले जाए। सो मेरा ख्याल है कि ये मेहरबानी हमें दीवार मेहरबानी से बढ़कर करने की ज़रूरत। लेकिन मुझे अच्छा लगा, मुझे मेरे इल्म में नहीं था, फरहान ने जो है मेरे इल्म में इजाफा किया कि लोग इस वक्त जो है अपने घरों के बाहर रख कर जो है ये काम कर रहे हैं और हम सबको ये काम करना चाहिए। अब हम जो है टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। कोरोना वैक्सीन के मामले पर भी सिंध सरकार की वफाक पर तनकीद। वैक्सीन की खुद खरीदारी के लिए फंड कायम कर दिया, निजी कंपनी से बातचीत जारी। वजीर सेहत सिंध कहती हैं वैक्सीन पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जाएगी। 5 माह मुसलसल करंट अकाउंट सरप्लस रहने के बाद खसारे में तब्दील हो गया। दिसंबर 2020 में 66 करोड़ 20 लाख डॉलर का करंट अकाउंट खसारा रिकॉर्ड किया गया। बरामदात और तरसीलात में इजाफे का सिलसिला बरकरार रहा। एक साल के दौरान पाकिस्तान के जिम्मे कर्ज में 3692 अरब रुपए इजाफा हो गया। अंग्रेजी न आने पर मैनेजर का मजाक उड़ाने वाली खवातीन की वीडियो वायरल। हमने क्यों तसव्वुर कर लिया कि अंग्रेजी तरक्की का जीना है। इंग्लिश जहानत मापने का पैमाना नहीं, महज एक जुबान है। गैरों के पीछे भागने की बजाय बहैसियत कौम हकीकी उलूम में जो है हमें अपना नाम कायम करना है। बिलावल हाउस में बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। 24 जनवरी को बिलावल हाउस कराची में मिलाद का इनेकाद। बख्तावर की मेहंदी की तकरीब 27 जनवरी, निकाह 29 जनवरी को होगा। इस्तकबालिया 30 जनवरी को कराची में होगा। बख्तावर ने तकारीब के लिए खुसूसी मलबूसात डिजाइन कराए हैं। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जानी है। सबसे पहले बात करेंगे कि वजीर सेहत सिंध ने कोरोना वैक्सीन में ताखीर के इल्ज़ामात लगाकर वफाक पर तनकीद किया और कहा है कि वफाकी हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन मंगवाने की अभी तक कोई हिकमत अमली नहीं बनाई। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि लगता है हम कोविड वैक्सीन के हवाले से आखिरी मुल्क होंगे। हुकूमत सिंध ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन की खरीदारी के लिए फ़ंड भी कायम कर दिया है। कोरोना की 2 वैक्सीन की खरीदारी के लिए निजी कंपनियों से बातचीत जारी है। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो का कहना है वैक्सीन पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कोरोना वायरस की वैक्सीन की खरीदारी से मुतालिक समरी तैयार है, जो वजीर आला से मंजूरी के लिए जल्द भेज दी जाएगी। और डॉक्टर अजरा पिचोहो का कहना है कि साइनोफार्म चीन समेत कई ममालिक में इस्तेमाल हो चुकी है और फाइजर की वैक्सीन इस्तेमाल नहीं कर सकते। चीन की वैक्सीन रवायती अंदाज से बनाई गई है, ताहम थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स तो हर दवा के ही होते हैं। ये बात की गई। इसी हवाले से बात कर लेते हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ सिंध कासिम सिराज सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम सिराज सुमरो साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हुकूमत वफाक पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है? वफाकी हुकूमत तो ये कह रही है कि इसी माह के आखिर में और अगले माह तक चीन से वैक्सीन आ जाएगी। फिर आपको किस बात की जल्दी है? क्या ये है कि हमें वैक्सीन नहीं दी जाएगी? बहुत शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग टू ऑल पाकिस्तान। नहीं, ये बात नहीं है कि वो वैक्सीन हमें नहीं देंगे, लेकिन हमारा जो प्राइम कंसर्न जो पहले दिन से रहा है, और ये आपको भी पता है कि दुनिया में इस पैंडमिक में हसन गवर्नमेंट ने उस वक्त भी इनिशिएटिव्स लिए थे। साईं मुराद अली शाह साहब ने, हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने, और इवन हमारी एज ए पॉलिटिकल पार्टी या जो सिंध में जिस तरह की गवर्नेंस है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इसमें जो इस किस्म की जो वबा होती है उसमें जो है वो एक्ट फास्ट वाला जो मैकेनिज़्म होता है उसको ज़्यादा जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये हमें उस वक्त भी कुछ दिन वक्त पहले भी हमें ये कहा गया था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि जी बस आप EPI के थ्रू हम वैक्सीनेशन करेंगे, और ज़ाहिर है
आप जो है वो एकदम से इसकी पूरी तैयारी कर लें। हमने जो है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड जो वैक्सीन करने के लिए चाहिए था, वैक्सीनेटर तैयार है, हमारी टीम तैयार हो गई, और फिर एकदम से आके बताया जाता है कि जी नहीं जी, वो तो अभी तक हमने वैक्सीन जो है वो एक्वायर ही नहीं की, या उसके लिए कोई इस किस्म की तजवीज़ हमारे पास, अभी हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट्स हो रही हैं। ये जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप पूरी दुनिया में देखेंगे, जहाँ जहाँ मिक्स्ड मैसेज जाता है किसी भी फॉर्म ऑफ एक्शन को, ख़ास तौर पर जब इस तरह की वबा हो, तो जहाँ जहाँ भी मिक्स मैसेज गया है वहाँ मसाइल ज़्यादा हुए हैं। तो ये मिक्स मैसेज वाली हमने उस वक्त पहले भी कहा था कि जब ये पहला केस जाहिर हुआ था फरवरी 2020 में, तो उस वक्त भी हमने मिक्स मैसेज की बात नहीं की थी। हमने कहा इस वक्त एक्ट पास करें, और जिन ममालिक ने उस वक्त भी ये मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया, तो आज उनके पास एक भी केस है, 0 केसेस हैं। तो मकसद कहने का ये है कि हमें जो है इस मिक्स मैसेज से निकलने के लिए हमने पहले भी लिखा था कि जी अगर आप एक्वायर नहीं कर रहे, आप अगर इस सिलसिले में कोई किसी किस्म की एम्बिग्विटी आपके गुमान में है, तो काइंडली हमारे साथ शेयर करें। देखें, हम NCOC में बैठे हुए हैं। NCOC का मतलब ये है कि आप चारों जो सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये सारे मिल के बैठ के फैसला करते हैं। और उस मिल बैठ के का मतलब ये होता है कि आप एक कंसेंसस जो है ना वो पूरे मुल्क में होता है कि जी आप वैक्सीन लेके आ रहे हैं, तो अब इस किस्म की वैक्सीन होगी, फिर आप जो हैं वो ये मैकेनिज्म होगा कि ये मैकेनिज्म भी हमने सब ने मिल बैठ के बनाया कि जी हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले लगेगी। आपकी गुफ्तगू से जो हम बात समझ पा रहे हैं वो ये है कि सिंध को एतमाद नहीं है वफाक की तरफ से लिए गए फैसलों पर, हिकमत अमली पर, और वफाक जो है वो बदएतमादी का इजहार कर रहा है कि फंड्स जो हैं अगर एलोकेट किए जाएं तो उनको शफाफियत के साथ भरता जाएगा। ये दो तरफा जो बदएतमादी है ये किस तरफ लीड करेगी, और क्या हिकमत अमली है इस वक्त सिंध हुकूमत के पास, जो आप कह रहे हैं कि आप एक्ट पास की इस वक्त पॉलिसी अपनाने जा रहे हैं, तो क्या कितने जल्दी आप प्रोक्योर कर सकेंगे वैक्सीन? देखिए फ़रा, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एक तो ये बात समझ लें कि हमारे 20 करोड़ हमें वैक्सीन नहीं चाहिए। से फॉर एग्जांपल हमारी पॉपुलेशन 20 करोड़ है, तो 20 करोड़ तो नहीं चाहिए ना, आपको चाहिए मिनिमम पूरे पाकिस्तान के लिए अराउंड 10 करोड़ भी, क्योंकि आप उसमें से वो 10 करोड़ वो लोग जो हैं वो माइनस हो जाएंगे जिनकी जो या तो 16 साल से कम उम्र के, या जो हैं वो प्रेगनेंट वुमेन है, या जो क्रॉनिक पेशेंट है किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, तो आप उन लोगों को तो शामिल नहीं कर रहे। लेकिन उस 10 करोड़ में मिसाल हम अपने प्रोविंसेस में ही, अपने प्रोविंस में आएंगे, तो हमारे पास तो 4.5-5 करोड़ की पॉपुलेशन है। हम तो 4.5-5 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर उस परसेंटेज को लेते हैं, तो हमें तो मिनिमम मैक्सिमम हम जाएँ तो हमें 2 करोड़ के लोगों को वैक्सीनेट करना है। उसमें भी जो हर्ड इम्यूनिटी का जो कंसेप्ट दिया जाता है, उसमें तो हमें सिंपल से 1.5 से 2.25 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है। तो लेकिन जो हम ये नहीं कह रहे कि हमें वफाक पे एतमाद नहीं है। वफाक इसी मुल्क का हम हिस्सा हैं, हमें जो है वो पाकिस्तान के साथ चलना है, पाकिस्तान से बाहर नहीं है सिंध सूबा। लेकिन जो हमारा इंटेंट है कि जी मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर रहा हूँ, देखें इस वक्त दुनिया में ये वायरस ने जहाँ जितना हम डिले करेंगे उतना वायरस म्यूटेट होता जाता है, और जब वायरस म्यूटेट होता जाता है तो उस पर जो एग्जिस्टिंग वैक्सीनेशन का जितना भी प्रोग्राम दुनिया में जहाँ भी चल रहा है, मिसाल अब आपके पास इस वक्त एक UK वेरिएंट है, एक आपके पास साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, जो कहता है साउथ अफ्रीकन वेरिएंट की हमारे पास तो ऐसी कोई मिसाल नहीं है, लेकिन दुनिया ये इवन जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो भी ये कहती हैं कि UK वेरिएंट की हमारे पास जो वैक्सीन है उसके ऊपर जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मिसाल के तौर पर ये बात सोचते रहें कि जी चलें हमें वो हम कोवैक्स के इंतज़ार में रहें, जो वैक्सीन कलेक्टिव बॉडी है वो हमें जब मुफ्त की वैक्सीन देगा फिर हम करेंगे, तो उस वक्त आपको क्या पता है कि यहाँ पर किस किस्म के वेरिएंट जो है वो म्यूटेट होकर वायरस और ज़्यादा डेंजरस फॉर्म में आ जाए।
वफाकी हुकूमत ने फासली एक्ट नहीं किया, ये आपका मौक़िफ़ है। कितना फ़ंड मुख्तस किया जा रहा है आप लोगों की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से? कब तक वैक्सीन सिंध हुकूमत जो है वो मंगवा लेगी और उसकी डोजेज़ लगाई जा रही हैं? और किन लोगों को लगाई जाएंगी? इसलिए कि ये भी बड़ा अहम सवाल है कि आप कह रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी, तो इसका मतलब है किन लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा कि जिनको ये वैक्सीन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या प्रोवाइड की जाएगी? नहीं, हमें हार्ड इम्यूनिटी से मेरी मुराद जो है वो 70% और 75% ऑफ योर पॉपुलेशन है। तो वो 75% पॉपुलेशन का मतलब है कि तकरीबन आपके, अगर हम उसी कॉन्सेप्ट को लेंगे तो अबाउट 8 करोड़ लोग जो है ना वो पाकिस्तान पूरे में बनते हैं, और हमारे पास तो ये 2.25 करोड़ लोग बनते हैं। लेकिन जो हमने प्रायोरिटाइज किया हुआ है वो इस तरह से किया, हमने अभी लिखा है थ्रू चीफ मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट को कि चूँकि हमारी जो 1-2 कंपनीज़ के साथ जिस तरह से बात हुई थी, जो चाइनीज़ कंपनी है साइनोफार्म के नाम से, जो इस वक्त पूरी जो आपके मिडल ईस्ट में बहुत सारे ममालिक को उन्होंने वैक्सीनेट किया, उधर अपने मुल्क में भी उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। तो हम चाहते थे कि हम साइनोफार्म के साथ बात करें। साइनोफार्म से जब हमने बात की तो वो स्टेट ओन कंपनी है, सो दे सेड कि आप हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखे। तो जिनका हमें वेरी रिसेंटली जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से थ्रू NCOC हमें ये बताया गया है कि आप खुद वैक्सीन एक्वायर करना चाहते हैं तो हम आपको परमिशन दे रहे हैं। तो हमने लिखा है थ्रू चीफ मिनिस्टर हेल्थ डिपार्टमेंट ने कि जी आप हमें एक लेटर दे दें, गो हेड दे दें, तो हम डिफरेंट कंपनीज के साथ बात करके हम अपने रिसोर्सेज में जहाँ जहाँ हो सकता है। इनिशियली हमारा ये टारगेट है कि हमारे पास चूँकि जो अंदाज़न 2,10,000 या 2,15,000 के करीब डोज हम इसलिए मंगवाएंगे कि जो हमारे पास 1,05,000-7,000 जो हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिसमें आपके लेबॉर्ट्री के स्टाफ भी शामिल है और प्राइवेट लेबॉर्ट्री का स्टाफ भी शामिल है, तो हम चाहते हैं कि उन लोगों को पहले वैक्सीनेट करें। मीनवाइल अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक्वायर कर लेती है और हमें उसका शेयर देती है, तो हम जो बाकी टारगेट एरिया जोन होगा, मिसाल 60 ईयर्स से अबव के जो अफराद हैं, पहले उसको टारगेट कर लेंगे। फिर आप जो हैं वो साथ साथ जो हैं बाकी साहब आपके मुखालिफिन आप पर ये तनकीद कर रहे हैं कि कुत्ते काटने की वैक्सीन तो सिंध हुकूमत जो है वो मंगवा नहीं पा रही और ये इंश्योर नहीं कर पा रही है, तो ये कोरोना की वैक्सीन कैसे इंश्योर करेंगे, कैसे एफिशिएंटली काम करेंगे? नहीं, ये भी मतलब वो कोई कहते हैं एक किस्म की प्रोपेगेशन जो है ना, वो हमेशा वो सिंध गवर्नमेंट थोड़ा बहुत हेल्थ में काम कर रही है ना, तो अभी उस काम को आपने नेगेट करने के लिए जो मर्जी आप किसी किस्म का भी नारा लगा दें। मैं एग्जैक्टली आपकी जो बात है उसमें हम ये 100% तो दुनिया में मेरा नहीं ख्याल है। इस वक्त आप अमेरिका की हालत देख लें या यूरोप के ममालिक की हालत देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी हेल्थ केयर सिस्टम जहाँ जहाँ इस किस्म की प्रॉब्लम्स आती है तो वहाँ पर वो परेशानी का शिकार हो जाता है। लेकिन हमने भी अपने तौर पर हर जगह पर कोशिश की है कि वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाएं कि जो वैक्सीन यहाँ बनती नहीं, अगर यहाँ बनती और हम ना पहुँचाते तो ये हमारा कसूर था। वैक्सीन दुनिया से इम्पोर्ट होती हैं और इम्पोर्ट में जब भी आप इम्पोर्ट कोई चीज़ करते हैं तो आपको जो है वो हर वक्त आपको जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी मदद लेनी पड़ती है। और वहीं अगर वहाँ पर कहीं कोई डिले हो जाता है, कहीं किसी जगह पर रुकावट आ जाती है, तो वो एक पूरा प्रोसेस डिले हो जाता है। जब वो आपका पूरा प्रोसेस डिले होता है तो यकीनन आपके साथ जो है वो मसाइल, आपके लेवल पे मसाइल बढ़ते जाते हैं और फिर एंड ऑफ द डे जो है ना वो हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो हमें ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी आप जो है वो ये कुत्ते काटने की वैक्सीन नहीं दे सकते तो आप बाकी क्या करेंगे। लेकिन आपके सामने वो मिसालें मौजूद हैं कि हमने हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट्स की हैं। सिंध गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर आपकी जो स्पेशलाइज्ड आपकी जो बीमारियां हैं, जिसमें आप समझ लें जो गरीब और किसी नादार अफराद के लिए तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव तरीन वो इलाज होता है, वो इलाज सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कम्प्लीटली फ्री होता है। और ऑल ओवर ये नहीं है कि वो यहाँ पर सिर्फ सिंध के लोग आते हैं, आप पूरे पाकिस्तान से हर सूबे से अफराद आते हैं, वो ट्रीटमेंट लेते हैं और फिर इवन हमारे नेबर कंट्रीज़ के भी लोग आते हैं। बिल्कुल शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे काट सोमरो साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ सिंध, और सिंध की जो पॉलिसीज़ हैं कोविड वैक्सीन के हवाले से वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। हमजा, जैसे मैंने कहा था ना, हाँ जाहिर है, 18वीं तरमीम के बाद
बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सूबों के अपने उसमें भी आएंगी और उन्हें भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मैं आपको बता रही थी ना कि ना सिर्फ साउथ अफ्रीकन वेरिएंट बल्कि ब्राज़ीलियन वेरिएंट और अब तो जर्मन वेरिएंट जो है, ब्रसेल्स वेरिएंट जो है, उसकी भी बात की जा रही है। ये सारे वेरिएंट्स जो हैं ये बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं। गवर्नमेंट हर्ड इम्यूनिटी की बात करिए, यानी 70% लोग, उन 70% में यकीनन वो शामिल नहीं होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते। सो उसके लिए हिफाजत ही वो मईशत है जो कि इस वक्त हम सबके पास। बिल्कुल ऐसे ही है। पर आगे बढ़ते हैं और मईशत की कुछ बात कर लेते हैं। मईशत के हवाले से खबर हमारे पास ये है कि 5 माह मुसलसल करंट अकाउंट सरप्लस रहने के बाद खसारे में तब्दील हो गया है। और स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिसंबर 2020 में 66 करोड़ 20 लाख डॉलर का करंट अकाउंट खसारा रिकॉर्ड किया गया। ये जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है ना, ये बहुत चौंका देने वाली है और उसके साथ साथ बड़ी परेशान कुन भी है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रवा माली साल 6 माह में मजमूई करंट अकाउंट 1 अरब 10 करोड़ डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत में 2 अरब डॉलर करंट अकाउंट खसारा था। उधर एक साल के दौरान पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्ज में 3692 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के ज़िम्मे बैरूनी कर्जों में 991 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि मुकामी कर्जों के हुजम में 2700 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी इतने करोड़ और इतने अरब जो है ना, ये पढ़ते हुए भी बंदा जो शॉक्ड हो जाता है कि इतना कर्जा जो है वो इस वक्त अर्ज़े पाक के ऊपर है। और वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का ये कहना है कि चंद माह से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है और बरामदात और बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफा हो रहा है। उन्होंने इस बात का दावा गुज़श्ता रोज़ उस वक्त किया जब वजीर तवानाई उमर अयूब ने उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली 1 रुपये 95 पैसे फी यूनिट महंगी करने का ऐलान कर दिया था। बिजली जो गिराई जा रही थी, जो हमने 2 दिन पहले आपसे बात की थी, वही मामला है कि बिजली गिरा दी गई और बिजली महंगी कर दी गई। और जानने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये तो आगाज है, अभी तो 1 रुपये 95 पैसे की बात हुई, 3 रुपये कुछ पैसे जो हैं तक इजाफा, 3.25 रुपये तक इजाफा जो है वो किस्तों में किया जाएगा। सो हम बात करेंगे मईशत के हवाले से। नाम माहिर मईशत हमारे साथ हैं हाफिज़ पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा कि पिछले 5 माह की अगर बात करें तो करंट अकाउंट सरप्लस रहा, लेकिन अब दिसंबर में करंट अकाउंट खसारा जो है 66 करोड़ 20 लाख डॉलर होने की वजह क्या है और मईशत बहाली की तरफ गामजन है? जब हम ये तमाम फिगर्स को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि मईशत बहाली की तरफ जा रही है, इससे दरामदाद बढ़ रही है या कोई और वजह है जो समझ में नहीं आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके 2 बड़े वजूहात हैं। एक तो ये कि ज़री शोबे में चूँकि पैदावार में बहुत कमी आई है, उसके नतीजे में दिसंबर के महीने में ख़ास तौर पे गंदम, चीनी और कपास के दरामदाद में काफ़ी इजाफा हुआ। दूसरी वजह यह है कि, और ये अच्छी बात है कि कुछ ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी इंपोर्ट में इजाफा हो रहा है और सबसे नुमाया इजाफा जो हुआ है दिसंबर के महीने में, तकरीबन 3 गुना गाड़ियों की इंपोर्ट में इजाफा हुआ है। तो ये इससे अंदाज़ा ये होता है कि लोगों की कैपेसिटी है इनकम की, उसमें इजाफा हो रहा है। तो 2 तरह के वजूहात हैं, एक तो कुछ पैदावार की कमी और दूसरी तरफ आमदनी में इजाफा और मुल्क के पैदावार में इजाफे के नतीजे में हमारे दरामदाद में काफ़ी इजाफा 32% का दिसंबर के महीने। बिल्कुल ठीक है हाफिज़ पाशा साहब, आपके ख्याल में रवा माली साल के दौरान करंट अकाउंट खसारे का रुझान जारी रहेगा या वापस सरप्लस होने का इम्कान मौजूद है? देखिए, अभी तक तो जो तेल की कीमत में इजाफा हुआ है और तकरीबन 40% इजाफा हुआ है पिछले कुछ महीनों में, उसका जो असर है वो दिसंबर के हमारे जो दरामदाद के अदाद शुमार हैं उसमें नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट में अभी भी 20% कमी नज़र आ रही है दिसंबर में। मगर यकीनन हमारा इंपोर्ट बिल जो है उसमें इजाफा होगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। और साथ साथ जो एक और चीज़ है, LNG की इंपोर्ट, चूँकि उसकी कीमत में बहुत इजाफा होने का ख़तरा मौजूद है, तो इसलिए आप ये देखेंगे कि जो आपके एग्रीकल्चर के जो आइटम हैं उनका दरामदाद तो जारी रहेगा। उसके ऊपर अब यह है कि तेल की कीमतों के इजाफे की वजह से दरामदाद में और इजाफा हो सकता है और ख़तरा मौजूद है कि आपका जो करंट अकाउंट का खसारा है
वो कायम रहेगा और खुदा न खास्ता कुछ बढ़ भी सकता है। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे आपने खुद फरमाया कि गुज़िश्ता चंद माह में गंदम, चीनी और कॉटन जो है, कपास, उसकी बड़ी तादाद में दरामद देखी गई है। अभी जो एक समरी तैयार हो रही थी फूड सिक्योरिटी की तरफ से, उसमें अभी भी हमारी जो गंदम है उसकी जितनी ज़रूरत है हमें उससे कमी जो है वो दिखाई दे रही है। तो ज़राअत की बुरी कारकर्दगी तो हमारे सामने है। ये इस फैक्टर की वजह से दरामदात बढ़ी है और आपके ख्याल में उसकी वजह से हमारा जो खसारा जो है वो बढ़ा है। तो इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर गवर्नमेंट जो है मुसलसल ओवरलुक कैसे कर सकती है और क्यों कर रही है? बिल्कुल 100% है। जिस तरह मैंने पहले कहा आपसे कि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके नतीजे में सिर्फ दिसंबर के महीने में तकरीबन $450 मिलियन इंपोर्ट में इजाफा हुआ है, जो पूरे इजाफे का 1/3 हिस्सा है। और इस साल भी अभी जो खबर आ रही है कपास के अराइवल्स की, उसमें 20% से ज़्यादा कमी है। ठीक है। तो आप अगले साल के दौरान भी कम से कम कपास में इंपोर्ट में और इजाफा देख सकते हैं। हमारा ज़री शोबा बहुत, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, बुरी तरह से मुतासिर हुआ है और हालात बहुत ख़राब हैं। और इसके नतीजे में दरामदाद में इजाफा होगा और ख़तरा ये है कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उनकी बरामदाद में कुछ कमी भी आ सकती है। ठीक है। बाज़ रिपोर्ट्स की अगर बात कर लें तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफे और इंपोर्ट मशीनरी की जो है उसकी दरामदाद की वजह से करंट अकाउंट खसारा जो है वो बढ़ा है इस दफ़ा, और इसी वजह से आगे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें तेज़ी से इजाफा देखने में आएगा, क्योंकि अभी तो मशीनरी मंगवाई गई है, चीज़ें बनेंगी, प्रोडक्ट्स बनेंगे और फिर हमारी जो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। तो ये दावा कितना हकीकत के करीब है? मशीनरी के इंपोर्ट में अभी तक कमी मौजूद है। ठीक है। आपके टेक्सटाइल मशीनरी में 5% कमी और पूरे बाकी इंपोर्ट्स मशीनरी के इंडस्ट्री के लिए उनमें तकरीबन 15% कमी आई है। अभी तक इन्वेस्टमेंट का जो रुझान है वो ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और ये एक परेशान कुन बात है कि अगर हमारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा होना शुरू हो जाए, जब दुनिया भर के हालात बेहतर हों, तो क्या हमारे पास ख़ास तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर में वो कैपेसिटी मौजूद होगी कि हम जो मार्केट में गुंजाइश पैदा होती उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे आइटम्स हैं टेक्सटाइल के इनपुट्स जी जिसमें इजाफा हुआ है, और वो इसलिए कि कुछ दिनों से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में कुछ बेहतरी आ रही है। सर, इक्तिसादी उमूर डिवीज़न की रिपोर्ट को अगर देखें तो पाकिस्तान को 6 माह में 5 अरब 68 करोड़ 80 लाख डॉलर मिले, जबकि 2 अरब 92 करोड़ 40 लाख डॉलर कर्ज वापस किया गया। कर्जे में तेजी से इजाफे मुल्क की मईशत को किस समत धकेल रहे हैं? जीडीपी का जिसे कहना चाहिए ना 100% से अब तो वो जो नफसियाती स्केल है उसको भी हम क्रॉस कर चुके हैं। ये इतना तेजी से इजाफा जो है इसका, ये हमें किस तरफ लेके जाएगा? देखिए, वो जो हमारे जो हमने बाहर से जो कर्जे लिए हैं वो साल के टारगेट से मिलते जुलते हैं। साल का टारगेट तकरीबन 11 अरब डॉलर के करीब है और पहले 6 महीने में उसका आधा हिस्सा आया है, तो इसमें कोई इस तरह से इजाफा नहीं है। अलबत्ता ये ख़तरा मौजूद है कि बाकी साल में जो कर्ज़ों की वापसी है, रीपेमेंट है, वो कुछ कम हुई है पहले 6 महीने में, और उसमें और इजाफा हो सकता है और साल के एंड तक ये काफ़ी हद तक और बढ़ सकता है। तो इससे हमारे तवाज़ुन अदायगी पर कुछ प्रेशर और इजाफा हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। हफीज़ पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, प्रेशर में मज़ीद इजाफा ही उनको नज़र आ रहा है। जाहिर है अभी जब बात की जा रही है कि गंदम की फसल की अभी से प्लानिंग करनी होगी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़रूरत से कम फसल जो है वो आएगी तो क्या करना है उस वक्त? हमजा, मैंने बात की थी ना कि 53 अरब की अगर आपकी एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो 30 अरब की आपने कॉटन मंगवा ली है, दरामद कर ली है, तो आप खुद जमा माइनस करके देख रहे हैं ना, पीछे 20 अरब मुनाफा रह गया। सो ये इन चीज़ों के ऊपर हम सबको, और इस चीज़ में हमें ज़रूरत नहीं थी। हाँ, ये हमारी घर की प्रोडक्ट, ज़रूरत नहीं थी, हमारे घर का प्रोडक्ट है, और हमें अब कपास अगर मंगवानी पड़ रही है तो फिर आप सोचें कि हमारे पास इतने ऑर्डर्स हैं, बांग्लादेश के ऑर्डर्स पाकिस्तान के पास आ रहे, भारत के ऑर्डर्स पाकिस्तान के पास आ रहे, धागा मौजूद नहीं है भाई। चौथा बड़ा मुल्क थे हम कपास पैदा करने वाला, अब हम 8वें से भी नीचे कहीं पाए जाते हैं। वजह यह है कि हुकूमती पॉलिसियां नहीं है जो कि हमें इस अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में मदद दें।
लेकिन ब्रेक लेते हैं अभी, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।